अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अगर आप पहली दफ़ा मेरा चैनल देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और सबसे बड़ी बात 2021 में ये सब कुछ एक दफ़ा फिर से आपको बता दूं कि फ्री है, तो बेझिझक होके आपने ये दोनों चीज़ें करनी है। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो के साथ। तो सबसे पहले जनाब हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करती हूँ आपका ये साल अच्छा गुजरे और खुशियों वाला साल हो, क्योंकि जो साल हम गुजार के आए ना वो हमने कभी देखा ना कभी सोचा था कि ये सब कुछ होगा। तो वो एक खौफनाक सा ख्वाब था जिसको हम छोड़ के गुजार के आ गए, और उम्मीद यही है, बहुत सी उम्मीदें हैं कि इस साल में बंदे की एक अच्छी और नई शुरुआत और खुशियों वाली शुरुआत हो। तो आज की जो वीडियो है वो है व्हाट इज इन माय बैग। और ये वाली ढेर सारी वीडियोस मैं देख चुकी हूँ, और मैं कहती हूँ हम सबको बहुत शौक होता है, हर किसी के हैंड बैग को देखते हुए ये ख्याल ज़रूर आता है इसके इस बैग के अंदर क्या हो सकता है। तो इसी को लेके जब ये वीडियोस आई ऑनलाइन यूट्यूब पे तो मैंने बहुत सारी देखी, अरे ये भी है, ये भी है, इस बैग में ये भी है, और क्या है, और क्या है, इतना सा बैग है इसके अंदर, ये भी सब भी कैरी हो सकता है। तो बड़े मजे मजे की चीजें लोगों के पास बाज दफा होती हैं, और बंदा कहता है अरे अच्छा ये भी लेके आप कैरी करके चलते हैं। तो मैंने कहा साथ साथ मैं अपना एक रूटीन भी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि लाइफस्टाइल जो जहां आप रहते हो उस हिसाब से आपका होता है, उस हिसाब से आप चलते हो, अपने काम के हिसाब से आप लेके चलते हो चीज़ें। और मेरी जॉब के हिसाब से जो है मुझे ये होता है कि कभी लंच मैं कैरी करके चलती हूँ, कभी नहीं, लेकिन पानी और कॉफ़ी या टी ये चीज़ मैं अपने साथ लेके चलती हूँ। ख़ास तौर पे जब विंटर होता है तो ठंड में गरम गरम चीज़ जो होती है वो बड़ा मज़ा देती है, तो फिर कॉफ़ी या टी हो तो अच्छा लगता है, बंदे को गर्म फील होता है। तो पहले ये जो है ये जनाब ये मेरा बैग है, आजकल करंट बैग है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेरी लाइफस्टाइल और किस तरह मैं चीज़ें कैरी करके चलती हूँ। अच्छा, ये जो बैग है ये आजकल है, और इसके साथ जो मैं अल्टरनेट करती हूँ वो ये बैग है। तो ये बैग जो है आप इस तरह क्रॉस में लेके चलते हैं, और साथ साथ क्योंकि ये छोटा बैग है इसमें हर कुछ नहीं आता है, तो मास्क और सैनिटाइजर जो कि आपके पास भी हो वो मेरे पास भी है, वो इसके अंदर आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, पेन वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन आप जिस तरह के मैं ये है मेरा कॉफ़ी वाला या आप कह लें टी के साथ वाला मग, तो ये इसके अंदर नहीं जा सकता, और ये लंच बॉक्स है अगर वो तो नहीं जा सकता। तो इस तरह का जो कपड़े का बैग होता है वो मैं लेके चलती हूँ। बैलेंस भी हो जाता है शोल्डर का, क्योंकि आपको पता ही है इस तरह का बैग अगर आप ज़्यादा टाइम तक लेके चलो तो आप उसको क्रॉस में तो पहन नहीं सकते, तो शोल्डर जो है दर्द करना शुरू कर देते हैं। इसलिए भी मैं अल्टरनेट करती रहती हूँ इस दोनों चीज़ों के साथ। इसको मैंने क्रॉस में पहना और दूसरी तरफ जो है मैंने इसको हैंग कर लिया, उसमें मेरा मग होता है, साथ साथ मेरा लंच बॉक्स होता है या स्नैक वगैरह। हम आते हैं अपने बैग की तरफ। मैं सबसे पहले आपको अपना बैग दिखा दूं। ये है मेरा बैग और ये है कंपनी मार्क जैकब। तो जनाब यहाँ पे बैग का लोगो है, उसके अलावा ये एक सेक्शन है छोटा सा, उसके अलावा इसके दो सेक्शन यहाँ पे हैं जिप वाले, और बीच में जो है ओपन सेक्शन है। पीछे बिल्कुल सिंपल है, ये में आप इसको यूं भी कैरी कर सकते हैं, और साथ में बड़ी बेल्ट है, इसके साथ भी आप शोल्डर पे कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ वाली जो जिप है, ये वाली जो जिप है मेरी सबसे पहली जो जिप है, इसके अंदर मैं इमरजेंसी जैसे कोई चीज़ है ठूसनी है, पैसे हो गए या क्रेडिट कार्ड हो गया, वो मैंने यहाँ से निकाला और जल्दी का काम है तो मैं इसके अंदर जैसे इसको फौरन ठोस लिया। वरना अक्सर मैं इसको खाली रखती हूँ, क्योंकि मुझे जो है जिस तरह घर में गंद पसंद नहीं है उस तरह बैग में गंद पसंद नहीं है, क्योंकि अक्सर आप चीज़ें ढूंढते रहते हो, और बाज़ बैग होते हैं ना जो कि इस तरह के फॉर्म के होते हैं लेकिन एक ही खाना उसके अंदर होता है। खाना बोल रही हूँ क्योंकि उर्दू इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, प्लीज़ इंग्लिश को हम एक तरफ रखते हैं तो खाना ही बोल के चलते हैं। तो एक खाना होता है उसके अंदर, और उसी के अंदर सब चीज़ें ठुसी भी होती हैं।
वो बैग मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि उसके अंदर जब हम चीज़ें अगर सही तरीके से ना रखी हुई हों, तो अगर आप किसी अपॉइंटमेंट में हैं, कहीं आप रश में हैं, कहीं आप ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं, तो आपका हाथ अंदर होता है और आप ऐसे तलाश कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं कौन से कारकुन के खजाने के अंदर आपने हाथ डाला है और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही। तो ये चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ, और मेरा जिस तरह का काम है और जिस तरह की लाइफस्टाइल है, उसमें मैं जो है इस तरह लोगों को नहीं दिखा सकती कि मेरे पास जो है मैंने अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके नहीं रखी हुई है। एक बंदे का इमेज भी होता है भाई, तो इसीलिए मैं हमेशा जब भी लेती हूँ तो 2-3 खानों वाला बैग लेती हूँ। उस तरह मुझे पता होता है मैंने किस तरह ऑर्गेनाइज किया हुआ है अपने बैग को। तो हम सबसे पहले, अच्छा, ये छोटा सा सैनिटाइजर भी आप देख लें, मैसी हैंडी का है, और जो इसके अंदर चीज़ है वो जाहिर सी बात है, मैसी हैंडी के जो सैनिटाइजर्स थे वो सिर्फ क्लीनिंग थे, बैक्टीरियन एंटी बैक्टीरियंस नहीं थे। तो उसके अंदर जब मैंने ये खाली हो गया तो मैं दिखाती हूँ, मैंने आपको मिक्स किया हुआ है दोनों बैक्टीरियंस, एक अल्कोहल सोल्यूशन और ये जेल बैक्टीरिया। क्लीन होगा हाथ, हालांकि साबुन से हाथ धोने के बाद ही बंदे को तसल्ली होती है। ये तो हो गई इसकी कहानी। पहले आप ऐसे देख लें, इस तरह से ये सब चीजें सिमटाई हुई हैं भाई। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर है ये है वॉलेट, माइकल कॉर्स का है, और इसके अंदर सारे मेरे कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, आईडी कार्ड और इलेक्शन कार्ड, सब कुछ इसके अंदर है, और मेडिकल कार्ड्स वगैरह सब चीज़ें, और बीच में जिप है जिसके अंदर पैसे हैं। तो कॉइन्स सब कुछ मैं एक तरफ ही रखती हूँ ताकि हर तरफ ढूंढना ना पड़े मुझे चीज़ों को। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस और उसके इंश्योरेंस वगैरह की चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर हैं, कार से रिलेटेड। उसके बाद ये छोटा सा एक पाउच टाइप है और इसके अंदर मेरे विजिटिंग कार्ड्स होते हैं। उसके बाद ये जो है मेकअप का है, लेकिन मैंने इसको जो है पेंसिल और पेन यूज़ के लिए रखा है। ये मेरे रूटीन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये नॉर्मली खुला हुआ होता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए, ज़रा बंद करके शोशा दिखाने के लिए इस छोटे से पाउच में रखती हूँ मैं अपने हैंड फ्री, और अच्छे से फोल्ड करके हमेशा यूज़ करके रखती हूँ। और अब बाज़ दफ़ा फोल्ड नहीं भी हुए हों तो ये छोटा सा पाउच इसी के लिए है। ऐसा होता है कि जब आप इसमें रख देते हैं तो ये इसी में रहता है और गुच्छा नहीं बनता और चीज़ों में अड़ता नहीं है। उसके बाद लास्ट में जो है ये छोटे से नोट्स हैं, कभी भी कुछ भी लिखने के लिए फ़ौरन आगे ही पड़े हुए हैं ताकि मुझे फ़ौरन जो ज़रूरत हो वो मिल जाए। तो जनाब ये हुआ फिनिश पहला वाला खाना, इसको हम बंद करते हैं। अब दूसरी तरफ जो है एक और जिप सेक्शन है, तो इस तरफ भी मैं कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं रखती हूँ, लेकिन मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह ऑर्गेनाइज करती हूँ अपना बैग। तो इसके अंदर जो है मेरा ये छोटा सा एक डायरी सी है, और इसके अंदर जो है मैं अपने अपॉइंटमेंट्स वगैरह हो गए या जो भी और चीज़ें रिलेटेड, कोई चीज़ याद आ गई लिखनी है, ग्रोसरी लिस्ट बनानी है फारिग टाइम में बैठ के, तो ये मेरी मस्ट हैव डायरी है। साथ साथ मैं कैलेंडर भी साथ में रखती हूँ, कोई अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं तो फ़ौरन कैलेंडर देखा और जो है डेट फिक्स कर ली, हाँ पता चल गया इस टाइम मैं फ्री हूँ। कुछ भी इस तरह ऑर्गेनाइज इंसान को होना चाहिए। ये छोटी सी जो चीज़ है ये हमेशा मेरे बैग्स में होती है। जब आप ओरिजिनल लेते हो तो उसकी गारंटी होती है, और यहाँ पे जो है आप जब ट्रैवल कर रहे होते हो तो कभी भी आपको कस्टम ऑफिसर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी ये ख़रीदा होता है इसको फेंकती नहीं हूँ, इसी के अंदर रहता है, ताकि कभी भी इस तरह की कोई पोजीशन हो तो कम से कम मुझे कोई झंझट ना हो बैग को लेके। तो ये दो चीज़ें हो गई। और उसके बाद ये है स्लीप, एक चीज़ ख़रीदी थी तो उसकी है वो इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन हो गई डॉक्टर की, या कोई चीज़ ली है तो अभी फ़िलहाल मुझे नहीं पता कहाँ रखना है, तो वो फ़िलहाल इस तरह बैग में होती है। ये रही प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद चेक बुक। तो ये हो गई ये चीज़ें जो कि एक तरह से ज़रूरी हैं और अच्छे से रहनी चाहिए, ख़राब ना हो। उसके बाद आता है फिर ये बीच का खाना जिसे कहते हैं। मास्क जो है, जो यूज़ एंड थ्रो है, वो मेरे गाड़ी में होते हैं। मैंने गाड़ी से उतरी, लिया, पहना, यूज़ किया और वहीं फेंक दिया। उसके अलावा
इस ये वाला सैनिटाइज़र जो कि गार्नियर का है, बड़ा क्यूट सा था मुझे लगा, और मैंने कहा गाड़ी में रखने के बड़े अच्छा काम आता है, तो मैं गाड़ी से निकाल के लाई हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि गाड़ी में ये और ये चीज़ हर वक्त होती है। अगर मेरा सैनिटाइज़र ख़त्म हो गया है अव्वल तो मैं एक साथ भी रखती हूँ, लेकिन अगर ख़त्म हो गया है तो उसको फ़ौरन भर लिया। इस तरह हर वक्त मेरे पास कुछ ना कुछ है जो सैनिटाइज करने के लिए है। तो ये जो है मेरा स्किन केयर, ब्यूटी और खाने पीने से रिलेटेड खाना। अच्छा, इसके अंदर जो है सबसे पहले मेरे विटामिन हैं जो कि मैं अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा सुबह में नाश्ता अगर नहीं किया हुआ और फिर मैंने आफ्टरनून में लेने हैं विटामिन, तो फिर साथ होते हैं। ये नहीं होता कि घर पे भूल गए और अब नहीं लेने। ये हो गए। उसके बाद ये आता है मेरा छोटा सा पाउच। अच्छा, मैं चीज़ें हमेशा छोटे मोटे पाउच में रखती हूँ, इस तरह फेंकती नहीं हूँ। उससे ये होता है कि आपको पता होता है ये आपने हाथ डाला, आपको पता है ये पाउच है और इसके अंदर ये चीज़ है। तो इस तरह आप कभी भी कहीं पे भी जाएंगे तो आपको वो नहीं होगा कि हाथ घुसा के आप ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे चीज़ है, अरे कहाँ रह गई, सब चीज़ें बाहर निकालनी, फिर जाके अरे दुनिया के कोने में थी वो चीज़ और वहां से जाके आपको मिली। तो इसलिए छोटे मोटे पाउच आपको अक्सर, जिस तरह के मैंने अभी आपको अपना दिखाया कि ये मेकअप पाउच था और मैंने इसके अंदर अपने पेन रखे हैं, ये अक्सर आपको कभी आप कोई चीज़ लेते हैं तो उसके साथ फ्री आ जाता है। तो इस तरह के खूबसूरत से पाउच ही मिल जाते हैं और आपकी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहती हैं बैग के अंदर। तो ये भी मैंने पता नहीं कहाँ से लिया था, या नहीं मिला तो नहीं था लेकिन लिया था। तो ये बहुत खूबसूरत सा पाउच है ऐसे करके। और इसके अंदर जो है मेरे स्नैक्स हैं। टॉफ़ी ये वाली मुझे बहुत पसंद है, अगर आपने भी कभी खाई है तो बताइएगा। उसके अलावा ड्राई फ्रूट का ये छोटा सा सैशे, जब भी ख़त्म होता है मैं दूसरा डाल के रख लेती हूँ। कभी बाज़ दफ़ा बंदे को दोपहर में टाइम नहीं मिलता खाने का, तो ये काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है अगर आप नहीं खा सकते। उसके अलावा च्युइंगम मस्ट है, और साथ साथ पैरासीटामोल जो है वो हमेशा मेरे पास होती है। कभी भी माइग्रेन टाइप दर्द शुरू हो गया या सर का दर्द शुरू हो गया, आंखों में दर्द हो रहा है, जिस्म में कहीं दर्द एकदम से निकल आया है, तो फ़ौरन से आप पेन किलर ले सकते हैं। ये चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और उसके बाद जो है मेरे ग्लासेस, तो जो नॉर्मल ग्लासेस हैं वो तो मैं हर वक्त पहन के रखती हूँ। ये सन ग्लासेस हैं, लेकिन इसके अंदर आपकी पावर कांटेक्ट होते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और साथ साथ धूप से भी बचाव हो जाता है। उसके बाद हैंड क्रीम, और ये एक एक्स्ट्रा है। उसके अलावा मैं आपको एक और पाउच दिखाती हूँ। ये मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ही डाली हुई है क्योंकि अभी वो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मैं हमेशा रखती हूँ क्योंकि विंटर में हाथ बहुत ज़्यादा जो है आपके खुश्क हो जाते हैं, और हैंड सैनिटाइजर्स की वजह से तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं हो रही, बहुत रफ हो जाता है हैंड, तो मैंने अक्सर अपने पास रखा होता है। उसके अलावा ये एक फैंसी सा जो है सैनिटाइज़र है, ग्लिटर्स हैं इसके अंदर, लेकिन ये एंटी बैक्टीरियन नहीं है, सिर्फ सैनिटाइज़र है, सिर्फ वॉश करने के लिए है। साथ साथ परफ्यूम जो है एक मस्ट हैव है। बाज़ दफ़ा जब आप गिफ्ट पैक लेते हैं तो उसके साथ जो है आपके ये छोटे सैंपल्स आ जाते हैं। ये रोल ऑन की तरह है, स्प्रे वाला नहीं है, यूं करके लगा लिया। नहीं तो अगर मेरे पास ये नहीं है, क्योंकि अक्सर मैं जो हूँ गिफ्ट बॉक्स नहीं लेती हूँ, तो छोटे सैंपल्स हमेशा अपने पास रखती हूँ। वो है इसके अंदर। एक और पाउच है और ये बिल्कुल बैग की तरह बना हुआ है। ये मैंने अली एक्सप्रेस से लिया था, बहुत खूबसूरत सा है। इसके ऊपर यहाँ पे लिपस्टिक बनी हुई है और ये पीछे भी एक जगह सी बनी हुई है। इसके अंदर मैंने अपने सैंपल्स रखे हुए हैं सारे, और हमेशा होने चाहिए आपके पास इस तरह के, ताकि स्मेल ना आए आपके पास तो जनाब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं और बड़ी पते की चीज़ें, तो मैं आपको अलग अलग करके दिखाती हूँ। तो ये है मेरा लिप बाम डियो, और ये डियोर का है, और ये है लिप बाम, लिप ग्लो है, और ये जो कलर है ये लाइट पिंक सा है, तो मेरे लिप्स पे ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, तो हाइड्रेटिंग बाम की तरह इसको यूज़ करती हूँ। ये जो है ये लिप प्लमर है, और इससे ये होता है कि जैसे ही आप लगाते हैं तो आप फील करते हैं कि आपके ग्लोसी से लिप्स हो जाते हैं, और साथ साथ एक वॉल्यूम सा आ जाता है, लाइट सा, ना होने के बराबर, लेकिन दोनों एक साथ लगाएं तो अच्छे से आपके जो है लिप्स खूबसूरत से हो जाते हैं।
उसके बाद जो है मैंने एक आई पेंसिल भी रखी हुई है, ये YSL की ब्लैक पेंसिल है। उसके अलावा साथ साथ मैंने आईब्रो पेंसिल भी रखी हुई है और मस्कारा भी है, छोटा सा सैंपल, जो कि बेस्ट है इस तरह अपने बैग में रखने के लिए। अच्छा, ये सब जो है ये तीनों चीज़ें जो हैं ये ट्रैवल साइज हैं और ये इसलिए रखी हुई हैं, कभी मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया हो और फिर मैंने कहीं जाना हो, आधे रास्ते से ही कहीं जाना हो, तो ये जो है आपके लाइफ सेवर चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा मिरर होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने प्राइमार्क से लिया था, बड़ा ही खूबसूरत सा है, वेलवेट है यहाँ पे। उसके अलावा जिस तरह के मैंने आपको कहा था हैंड क्रीम मेरे पास ज़रूर होती है, तो ये वाली आजकल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बड़ी अच्छी से हाइड्रेट करती है। OC10 कंपनी की है, पता नहीं वहाँ पे पाकिस्तान या इंडिया में मिलती है या नहीं, ये फ्रेंच कंपनी है। उसके अलावा ये छोटा सा पाउच है मेरा, और ये भी एक दफ़ा फिर ब्रश का पाउच था, चैनल के हाइलाइटर के साथ आया था, तो मैंने इसको जो है इस्तेमाल करती हूँ। एक ब्रश भी रखा हुआ है, लेकिन वैसे मैं पूरा फुल मेकअप किट अपने साथ लेके नहीं चलती, जो था वो मैंने आपको दिखा दिया। उसके अलावा इसके अंदर एक छोटा सा मैंने इस तरह का बॉक्स रखा हुआ है, छोटा सा, और उसके अंदर है पेन, पोनी और छोटे से जो है ये मैंने कहा बड़े काम के हैं, इयरिंग्स लॉक जो होते हैं, अक्सर आपके गिर जाते हैं, गुम हो जाते हैं, फिर आपको बड़ा वो होता है कि एक तो गिर गया दूसरा है, तो ये चीज़ हो तो काफ़ी जो है बंदा सेव हो जाता है। अब ये दो चीज़ें रह गई हैं और फिर उसके बाद मेरा बैग बिल्कुल खाली है, सब आस पास पड़ा हुआ है। सबसे पहली चीज़ जो है मास्क है, और ये यूजेबल मास्क हैं, तो ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जब भी इस्तेमाल कर लिया उसके बाद उसको वॉश कर लिया और फिर मैं दोबारा डाल लेती हूँ बैग के अंदर। वो इसलिए कभी मैं अपनी गाड़ी में ट्रैवल नहीं कर रही हूँ या मैंने जो है मास्क लिए बगैर घर से निकल गई और अपनी गाड़ी नहीं ली है, तो पीछे भागने से बेहतर है कि मास्क इस तरह वाले हों तो आप सेफ हो जाते हैं, वरना यहाँ पे फाइन पड़ता है, जैसे कि हर मुल्क में अब तो पड़। उसके अलावा ये 4 लिपस्टिक्स हैं, ग्लोस और लिपस्टिक, वो मेरे साथ रहती हैं। जिस तरह की मैंने आपको बताया है कि वो अर्जेंट तैयार होने वाली जो चीज़ें हैं उसमें ये भी शामिल हैं, न्यूड एंड डिफरेंट कलर्स, ताकि कुछ भी दिल चाह रहा हो लगाने का तो साथ साथ हों उस तरह के कलर। सबसे पहले तो ये मैं आपको दिखा दूँ, आजकल मैं ये ट्राई कर रही हूँ, नया निकला है फैंटी ब्यूटी का ग्लोज बॉम क्रीम, तो ये अगर आप रिव्यू चाह रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ ऐसा मामला है। उसके अलावा ये शेड जो है बड़ा ही अच्छा है, हमारे स्किन कलर के ऊपर बहुत अच्छा सूट करता है, वेलवेट टेडी मैक का, तो ये कलर है। उसके अलावा एक रेड लिपस्टिक ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, तो ये मैं हमेशा रखती हूँ, छोटी सी सैंपल में मुझे मिली थी YSL की, एक ब्यूटीफुल सा रेड है कलर है ये। एक लिपस्टिक आपने सिर्फ लगानी है और मेकअप आपने इतना ज़्यादा नहीं किया हुआ, तो ये एक परफेक्ट आपको लुक दे देती है। इसके अलावा लास्ट में जो है ये YSL की स्लिम लिपस्टिक है, और ये कलर जो है बड़ा अच्छा लगता है विंटर में, तो मैं अपने पास रखती हूँ, कभी कभार दिल जाता है तो लगा लेती हूँ, तो ये है। और अगर आपको शेड चाहिए, हट गया है लेकिन मेरे ख्याल से नंबर 4 है, साथ में ऊपर ही की तरफ जो है इस ओपन सेक्शन में मेरा मोबाइल होता है, मैं उतरते हुए मतलब कि यहाँ रख लेती हूँ, और फिर मेरी कार में आगे की तरफ होल्डर है, उसमें अपना मोबाइल रखती हूँ। अव्वल तौर पे इसमें कभी भी नहीं रहता, या तो मेरी जैकेट की जेब में होता है या गाड़ी में है तो वो होल्डर के अंदर होता है। साथ साथ चार्जर भी रखती हूँ, अभी चार्जिंग भी लगा हुआ है तो कोई दिखाने का फ़ायदा नहीं, लेकिन मोबाइल और चार्जर जो है वो भी मस्ट हैव है। मेरा व्हाट इज़ इन माई बैग वीडियो फिनिश। मैंने बहुत सी बकवास की है इस वीडियो में, लेकिन प्लीज़ टॉलरेट करके इंजॉय करके पास टाइम जैसे करना है तो ये वीडियो ज़रूर देखना, और मुझे बताना कमेंट्स में प्लीज़ आप अपना बैग किस तरह कैरी करते हो और क्या क्या चीज़ें रखते हो, क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहता है इस तरह की चीज़ों में और बातों में कि कौन अपने बैग में क्या लेके चलता है। तो प्लीज़ बताइएगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलें, और हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।